हेलो एवरीवन, दिस इज द 6th लेक्चर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके पहले जो 5वां लेक्चर हो चुका है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुटअप कर दिया गया है, आप उसे देख लेना अगर आप नहीं देखे हो तो ये जो 6th लेक्चर है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफाइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब इस लेक्चर में आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे जो सिंप्लीफाइड है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड अच्छे अच्छे फार्मूले हैं जिसका यूज क्वेश्चन बनाने में होता है। और ये सब जो फार्मूला है, तो ये सब जो फार्मूला है इसका जो इंटरवल होगा, किस इंटरवल में कौन सा फार्मूला है, किस कंडीशन के लिए कौन सा फार्मूला है, ये सारा चीज याद रखना, ठीक है। तो अभी हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, प्रूफ के साथ पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंप्लीफाइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो फर्स्ट तो वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाइड करेंगे, ये देखो। तो देखो ये चीज आपको पता होगा कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 2 tan थीटा लिखते हैं यहाँ पे, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sin 2 थीटा। तो देखो ये जो अभी हम लोग करने वाले हैं सिंप्लीफाइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला यूज होगा जो आपको याद रखना है। जैसे हम यहाँ बताते भी जाएंगे कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा। इसीलिए यहाँ पे जो x है ना, x को यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे हम लोग, लेट x इक्वल टू tan थीटा। जब x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम करेंगे तो देखो ये tan इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा थीटा, ठीक है। इसके बाद हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे कि tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब जो tan इनवर्स x का जो रेंज हो गया -π/2 से π/2, तो थीटा का वैल्यू वही होगा ना, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। अब देखो जब x को मान लिए tan थीटा, x को tan थीटा मान लिए, तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होगा ना। जब x को हम tan थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, ओके। तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख देंगे sin 2 थीटा, ठीक। अब देखो ये जो फंक्शन बन गया, ये कैसा फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया t इनवर्स ऑफ t, ये फंक्शन बन गया t इनवर्स ऑफ t, मतलब साइन इनवर्स साइन x, कॉस इनवर्स कॉस x जो हम करवाए थे ना। तो देखिए ये कैसा फंक्शन बन गया, ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ना, तो ये हो गया t इनवर्स ऑफ t, ठीक है। मतलब जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, tan इनवर्स tan एक्स जो करवाए थे ना वो। अब इसका जो 2 थीटा होता है, 2 थीटा मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स का, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का हम लोग ग्राफ बताए थे, उस ग्राफ से इसका हर रेंज ऑफ वैल्यू के लिए उसका वैल्यू आता था। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का देखो ये जो थीटा है ये -π/2 से π/2 है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 थीटा का रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा का वैल्यू होगा -π/2, -π से लेकर पाई तक। इसका मतलब ये जो 2 थीटा है ये -π से पाई तक है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स में -π से पाई तक ही सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ बनाते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, देखो ये ग्राफ ऐसे, ये ऐसे और इस तरह ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया -π/2, ये हो गया π/2, यहाँ पे हो गया 3π/2 और यहाँ पे हो गया -3π/2, ये है -π, ये है पाई। तो -π से पाई तक देखना है आपको। तो -π/2 से π/2 तक y इक्वल टू x होता है, π/2 से आगे इस लाइन के लिए y इक्वल टू होता है पाई माइनस x। इस लाइन के लिए y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू होता है, स्लोप तो -1 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा -π माइनस x, ठीक है, इस लाइन के लिए। तो देखो ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अगर ये जो 2 थीटा है, 2 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 है, तो 2 थीटा ही लिखा जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ लिखते हैं
तो अगर साइन ऑफ साइन 2 थीटा में 2 थीटा का जो वैल्यू है, 2 थीटा का वैल्यू वो अगर -π/2 से π/2 तक होगा, -π/2 से π/2 तक, तब यहाँ पे 2 थीटा ही रह जाएगा। ठीक, अब ऊपर लिखते हैं कि 2 थीटा का वैल्यू -π/2 से नीचे होगा, कम होगा, और कहाँ तक होगा, -π, मतलब 2 थीटा का जो वैल्यू है वो -π से लेकर -π/2 तक अगर होगा, -π से लेकर -π, यहाँ इक्वल टू लगा सकते हैं ना, यहाँ पे इक्वल टू हम लगा सकते हैं, कहीं भी इक्वल टू लगा सकते हैं ऐसे। तो -π से -π/2 तक अगर होगा तो कौन सा ग्राफ बन रहा है, -π - x। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -π - 2 थीटा, ऐसा लिखेंगे। इसके बाद π/2 से आगे जा रहे हैं, मतलब थीटा का वैल्यू π/2 से लेकर पाई तक, π/2 से आगे अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये π - 2 थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ गया, 2 थीटा, यहाँ जहां भी x आपको दिख रहा है वहां हो जाएगा 2 थीटा। ऐसे ये क्लियर हो गया ना। अब देखो ये 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 थीटा 2, और थीटा मतलब क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, तो जहां 2 थीटा लिखा हुआ वहां हो जाएगा tan इनवर्स x होगा ना। देखो ये अब क्या बन जाएगा, ये जो चीज है ये यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, तो -π - 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x होगा ऐसे, -π - 2 tan इनवर्स x। ओके, अब देखो ये जो 2 थीटा का वैल्यू है वो -π से लेकर -π/2 तक है, तो 2 और tan इनवर्स थीटा का मतलब tan इनवर्स x। अब ये जो कंडीशन x में क्या आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 2 tan इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो -π से लेकर -π/2 तक होगा। ठीक, तो tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो tan इनवर्स x का जो वैल्यू है वो -π/2 से लेकर -π/4 तक होगा। ठीक, और tan इनवर्स -π/2 से कुछ भी होता है तो वो tan इनवर्स में x क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, मतलब हम ये वाला चीज हटा सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x लेस देन इक्वल टू -π/4 है, तो x का जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा, बस ऐसा। और -1 से छोटा कहाँ तक, -∞ ना, तो मतलब -∞ से -1 ऐसे, तो यहाँ क्लियरली बस सिंपल से लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 थीटा में लिखेंगे सिर्फ 2 tan इनवर्स x, 2 और थीटा मतलब tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। ये कब होगा, ये देखो -π/2 रहता है ना, तो ये जो 2 थीटा ये -1 देता है, तो -π/2 से π/2 है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा वो -1 से लेकर 1 तक होगा। और यहाँ पे ये जो थर्ड वाला है ये क्या, π - 2 थीटा, तो लिखेंगे π - 2 tan इनवर्स x, π - 2 tan इनवर्स x। ये कब होगा, जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है ऐसे, तो ये यही कंडीशन हो गया किसका, साइन इनवर्स 2x/1 + x² का। ये क्या होगा, ये होगा -π - 2 tan इनवर्स x जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, 2 tan इनवर्स x जब x का वैल्यू -1 से 1 तक, और π - 2 tan इनवर्स x जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इसका ग्राफ डिराइव होता है। ठीक है, ग्राफ बुक में रहता है तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इधर में थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x का वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से लेस है, -1 से 1 तक है, 1 से ग्रेटर है, मतलब पूरा रियल नंबर में ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, x एक्सिस बनाते हैं, y एक्सिस बनाते हैं। ठीक, ऐसा x हो गया, ये हो गया y, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, और 1 पे इधर कहीं बना देते हैं π/2, इधर कहीं बना देते हैं -π/2। ठीक है, तो देखो जो अब ग्राफ बनाना है तो -1 पे देखो क्या वैल्यू हो रहा है। -1 पे वैल्यू या तो यहाँ से कर लो या तो यहाँ से कर लो, दोनों में सेम वैल्यू आना चाहिए, आएगा ही। -1 पर अगर हम x का वैल्यू -1 रखेंगे तो tan इनवर्स -1 क्या होगा, -π/4, और -π - 2 इंटू -π/4 मतलब पाई, और ये प्लस π/2 हो जाएगा, तो -π/2 हो जाएगा ना, -π + π/2, -π/2। तो -1 पर -π/2 ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट हो गया। अब देखो इससे फाइंड कर लिए, इससे ही फाइंड कर सकते हैं आराम से। अगर x का वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पे होगा tan इनवर्स -1 जो होता है -π/4, और 2 इंटू -π/4 -π/2, सेम आ रहा है ना। अच्छा 1 पे कितना हो जाएगा, 1 पे देखो 1 पे हो जाएगा π/4 इंटू 2 π/2, हाँ 1 पे π/2 हो जाएगा।
ठीक है सर, 1 पे π/2 हो जाएगा। और जब -1 से 1 जा रहा है, -1 से 1 जा रहा है, तो उस समय -1 से 1 में tan इनवर्स x का ग्राफ, -1 से 1 में tan इनवर्स x का ग्राफ। और tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है? tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे होता है ना, इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे पास करेगा, ऐसे चला जाएगा। अगर ये 2 नहीं होता, ये अगर 2 नहीं होता तो ये पूरा, अगर x का वैल्यू पूरा पॉजिटिव लेते हैं तो ये π/2 पर इन्फिनिटी मिलता है, x का नेगेटिव लेते हैं तो ये -π/2 पर इन्फिनिटी मिलता है, ऐसा होता है ना। तो -1 से 1 है, -1 से 1 में कौन सा ग्राफ है? 2 tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x का ही जैसा ग्राफ होगा, बस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया। अगर -1 से 1 लेते और 2 नहीं होता तो tan इनवर्स x का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/4 से π/4 तक, लेकिन 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो -π/2 से π/2 तक हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो, जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर लेंगे, 1 से ग्रेटर मतलब 1 पर तो वैल्यू क्या आ गया? 1 पे π-2 इंटू π/4, तो π-2 इंटू π/4 कितना होगा? π-π/2, तो 1 पे तो π/2 है। अगर x का वैल्यू हम लेते हैं इन्फिनिटी, बहुत बड़ा, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर, बहुत बड़ा इन्फिनिटी लेते हैं, तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे, जब यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगा? π/2 होगा ना, कि tan π/2 पर डिफाइन होता है, तो tan इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो π/2 होगा। अब π-2 इंटू π/2, π-π 0, तो जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब यह वैल्यू 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे, यहाँ से ग्राफ जो आएगा, यहाँ से जो ग्राफ आएगा वो ऐसे इन्फिनिटी पे जाके मीट करने लगेगा, इस तरीके से। जैसे वो हो गया उसी टाइप से इधर भी होगा, -इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा, ऐसे। ठीक है, जब x का वैल्यू हम बहुत छोटा रखते हैं, जस्ट सपोज दैट -इन्फिनिटी, जब x टेंड्स टू -इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? -π/2 है ना। तो -2 इंटू -π/2 मतलब -π प्लस π 0 होगा, तो ये 0 को अप्रोच करेगा, इसलिए देखो 0 को अप्रोच कर रहा है ना, y के वैल्यू 0 को। तो ये जो ग्राफ बन गया, यही ग्राफ बन गया y = sin इनवर्स 2x/1 + x² का। तो ये हम इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये हम डिराइव कर दिए, यही हो गया sin इनवर्स 2x/1 + x² इक्वल टू ये। तो आपको ये याद रखना है और ये ग्राफ याद रखना है, कैसे डिराइव किए ये समझ में अच्छे से आ गया। बहुत सारा चीज जो भी हम अभी 5 लेक्चर में पढ़ाए हैं वो सबका यहाँ पे यूज हुआ है। मतलब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी फार्मूला डिराइव कर रहे हैं आपको सारा चीज अच्छे से याद रखना होगा, अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप इस चीज को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, y = sin इनवर्स 2x/1 + x²। इसको लिख लो, फिर हम सेकंड करवाते हैं। अब सेकंड है y = tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये तो y = tan इनवर्स 2x/1 - x² ये है। तो यहाँ पे देखो, ये जो 2x/1 - x² है, ये किसी चीज का फार्मूला होता है क्या ट्रिग्नोमेट्री में? जैसे था अभी साइन इनवर्स वाला में 2x/1 + x², तो 2 tan θ/1 + tan square θ वहां पे लिख दिए, जिसका वैल्यू होता है sin 2θ। तो यहाँ पे 2x/1 - x² है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक फार्मूला होता है, वो होता है 2 tan θ/1 - tan square θ, दिस इक्वल टू होता है tan 2θ। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। इसके लिए x को क्या मानना पड़ेगा? tan θ। गुड, तो यहाँ पे x को मान लिए x = tan θ, तो यहाँ से θ = आ गया tan इनवर्स x, है ना। θ = आ गया tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो वैल्यू है, रेंज है, वो -π/2 से π/2 होता है, तो वही रेंज θ का होगा। ठीक है, क्योंकि θ = tan इनवर्स x है, तो θ = -π/2 से π/2 तक हो जाएगा। अब x के प्लेस पर रख देंगे tan θ, तो देखो y कितना आ जाएगा? y = आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan θ/1 - tan square θ। और 2 tan θ/1 - tan square θ के प्लेस पे कितना लिखेंगे? ये लिखेंगे tan इनवर्स tan 2θ, इतना लिखेंगे ना। अब ये जो फार्मूला बन गया, ये जो एक्सप्रेशन बन गया, ये किसका हो गया? tan इनवर्स tan x वाला का, मतलब t इनवर्स t का। अब tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाते हैं, उसी से हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक था, तो 2θ का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 2θ का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π से पाई तक होगा ना, -π से पाई तक। तो ये 2θ का वैल्यू -π से पाई तक है। अब हम सबसे पहले tan इनवर्स tan x का जो ग्राफ होता था वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसी से इसका डेरिवेशन होगा। तो उसका देखो ग्राफ tan इनवर्स tan x का ग्राफ, ये वो ग्राफ कैसे होता था?
ऐसे ग्राफ हो जाएगा ना, ये फिर यहाँ ऐसे, ये फिर यहाँ से ऐसे, ये, ठीक है। तो ये जो लाइन है यही है -π/2, ये लाइन है, ये है π/2 का, यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे π/2 है, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा पाई, ठीक। अब ये जो लाइन है, ये लाइन, ये इसका इक्वेशन क्या होगा, y = x हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन y = x - π, है ना। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन y = x + π, ठीक। अब देखो -π/2 से π/2 तक अगर होगा तो y = x, मतलब जितना लिखा हुआ है उतना ही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan 1 tan 2θ = 2θ होगा। कब, जब 2θ का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होगा, ठीक है। अब देखो -π से π होना चाहिए, -π/2 से π/2 तक हो गया। अब इसके पीछे क्या होगा कि 2θ का जो वैल्यू है वो -π से -π/2 तक होगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं ना, tan थीटा में इक्वल टू साइन नहीं लगाते हैं। तो जब -π से लेकर -π/2 तक होगा, -π से -π/2 तक, तो ये इक्वेशन क्या होता है, x + π, x मतलब 2θ, तो यहाँ लिखेंगे 2θ + π, ठीक है, ओके। अब देखो π/2 से π, मतलब यहाँ पे 2θ का वैल्यू अगर π/2 से लेकर π तक लिखेंगे तो x - π, x मतलब 2θ, तो ये हो जाएगा 2θ - π। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। अब ये तो थीटा के टर्म में आ गया, इसको एक्सप्रेस करना x के टर्म में, तो θ = tan 1 x है, θ = tan 1 x है, तो 2θ मतलब 2 tan 1 x + पाई, ठीक है। ये अभी हम लिखेंगे 2θ मतलब 2 tan 1 x हो गया, ठीक है। ये थर्ड वाला क्या होगा, 2 tan 1 x - पाई, ठीक है। अब देखो ये जो थीटा के टर्म में कंडीशन दिया हुआ है, इसको x के टर्म में कंडीशन लाना है। तो सबसे पहले यही देखते हैं -π/2 से π/2 तक। तो जब 2θ का वैल्यू -π/2 से π/2 तक है तो 2 और थीटा मतलब tan 1 x, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 tan 1 x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होगा। तो tan 1 x का वैल्यू -π/4 से π/4 तक होगा, तो x का वैल्यू -1 से 1 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू -1 से 1 तक, ठीक है। अब ये -π/2 छोटा है तो x का वैल्यू <-1 होगा, ये π/2 से बड़ा है मतलब x का वैल्यू >1 होगा। ये आप आराम से डिराइव कर सकते हो इधर से। तो ये हो गया किसका, tan 1 2x/1 - x² का, ये फार्मूला का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो देखो ग्राफ बनाते हैं, तो x का जो वैल्यू है वो -1 से लेस है, -1 से 1 है, 1 से ग्रेटर है, मतलब पूरा रियल नंबर पर ग्राफ बनाना है और x का वैल्यू -1 और 1 पे नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पे होल रहेगा ऐसा। तो ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद अगर 1 लिखते हैं 1, तो 1 पे क्या होगा, tan 1 1 π/4 × 2 π/2, मतलब हम लोग बनाना पड़ेगा π/2 - π/2, तो ये ऊपर में हो गया π/2, यहाँ पे हो गया -π/2, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं, जो -1 से 1 तक में, -1 से 1 तक में कैसा ग्राफ बनेगा, 2 tan 1 x का। जब tan 1 x होता तो -1 से 1 में कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/4 से π/4 तक, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो -π/2 से π/2 तक होगा। सेम tan 1 x का ग्राफ ऐसे। अब 1 पे और -1 पे होल हो जाएगा क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखो जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो 1 पे देखो क्या रखेंगे, 1 पे क्या होगा, अगर 1 यहाँ रखते हैं तो 2 और tan 1 का वैल्यू π/4, तो 2 × π/4 π/2, π/2 - π/2 होगा, तो 1 पे -π/2 होगा, 1 के ठीक राइट साइड में, तो 1 पे -π/2 होगा। और अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है ना, मतलब x का वैल्यू बहुत बड़ा रखते हैं इन्फिनिटी, तो tan 1 इन्फिनिटी वैल्यू कितना, π/2, और 2 × π/2 कितना होगा, पाई, - 0, तो ये 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से जो ग्राफ जाएगा, ऐसे जो ग्राफ जाएगा ये 0 को अप्रोच करेगा, ऐसे 0 को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी पर 0 के अप्रोच करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गैप हो जाएगा, होल हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन 1 पे डिफाइन नहीं है। जब यहाँ पे ऐसे हो गया तो -1 पे देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम रखेंगे -1 तो 2 tan 1 -1 -π/4, तो -π/2 + π/2 होगा, तो -1 पे π/2 होगा, जो यहाँ पे होल ही होगा, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू -1 छोटा रखते हैं, तो बहुत छोटा रखते हैं, -∞,
तो 2 tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी वैल्यू कितना -π/2, 2 इंटू -π/2 -π प्लस π 0 के अप्रोच करेगा। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन गया 0 के अप्रोच कर रहा माइनस इन्फिनिटी पर, तो ये ग्राफ बन गया, किसका ग्राफ बन गया, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर का। तो यहाँ लिख देते हैं कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर का, ये इसका फंक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया और ये इसका ग्राफ हो गया। याद रखना, ये सारा कंडीशन के साथ याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है, तो ये लिख लो। फिर हम देखते हैं अभी थर्ड वाला। तो देखो थर्ड है y = cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan ट्रिग्नोमेट्री में कोई फार्मूला होता है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू होता है cos ऑफ 2 थीटा, ये होता है। तो इसी चीज का यहाँ पे यूज करना है। इसके लिए x को tan थीटा अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लिए लेट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। जब tan इनवर्स x आ गया तो tan इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2, तो थीटा का रेंज वही हो जाएगा। तो थीटा का रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। और जब x इक्वल टू tan थीटा यहाँ पे रखेंगे तो देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होगा इतना। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। अब cos इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला, इसका क्या लिखेंगे, इसका ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। जब थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक है तो 2 थीटा का वैल्यू -π से π तक होगा। ये जो 2 थीटा है इसका वैल्यू -π से π तक होना चाहिए। तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनाते हैं, cos इनवर्स cos x का ग्राफ। तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ ये हो गया x, ये हो गया y, और इसका ग्राफ होता है ऐसे, ऐसे बनता है ग्राफ ना। तो ये 0, यहाँ पे क्या हो गया पाई, यहाँ पे हो गया -π, तो -π से π तक ही जाना है। इसका ग्राफ क्या हो गया y इक्वल टू x, ये हो गया y इक्वल टू -x। तो यहाँ से लिखना बहुत आसान हो गया कि cos इनवर्स cos 2 थीटा का वैल्यू 2 थीटा होगा, मतलब जो लिखा हुआ x वही होगा। कब, जब 0 से पाई, मतलब 2 थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। 0 से ग्रेटर लिख देते हैं, 0 से ग्रेटर हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा -2 थीटा, कब, जब 2 थीटा का वैल्यू 0 से लेस होगा, ठीक है। 0 से लेस होगा, 0 से ग्रेटर, कहीं भी इक्वल टू लगा, दोनों भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम आएगा। तो ये हो गया। अब इसका थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, -2 थीटा होगा जब 2 थीटा का वैल्यू लेस देन 0 होगा। इसको देखो, ये तो थीटा के टर्म में है ना, इसको x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, यहाँ होगा -2 tan इनवर्स x, ठीक है। और 2 थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और थीटा मतलब tan इनवर्स x। तो यहाँ देखो बनाते हैं 2 tan इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, x पॉजिटिव होगा तभी 2 tan इनवर्स x पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ x का वैल्यू लेस देन 0, ठीक है ऐसा। तो ये हो गया। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो ये सारा चीज समझ में आ रहा है ना। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए जो x का वैल्यू पॉजिटिव, x का वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पूरा रियल नंबर में ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये 0 है। तो जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 पे 0 हो जाएगा, या तो यहाँ रखो या फिर यहाँ रखो, 0 पे तो 0 हो जाएगा, 0 पे 0 होगा। अगर x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर मतलब हम रखते हैं इन्फिनिटी, तो पता चल जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी अगर रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, π/2 और 2 से मल्टीप्लाई करो पाई हो जाएगा। और x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2 इंटू -2, तो ये पाई हो जाएगा। तो ये 0 से पाई ही होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे पाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से ग्राफ ऐसे चला जाएगा और यहाँ से ग्राफ इधर ऐसे चला जाएगा,
ये हो गया। तो यही ग्राफ बन गया किसका, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। 0 से पाई तक होगा, पॉजिटिव में ऐसे, नेगेटिव में ऐसे। ठीक है, ये तो सिंपल था। तो जितना भी ये तीनों हो गया, ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, ये लिख लो, फिर हम फोर्थ देखते हैं। अब देखो फोर्थ में है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हो गया। तो ये जो चीज लिखा हुआ है 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, इस पर देखो ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला होता है क्या ऐसा? देखो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है tan 3 थीटा का फार्मूला। ठीक है, तो इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज करना, जिसके लिए x का वैल्यू tan थीटा अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लो लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो जब x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अगर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया तो थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा। तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये अब हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा होगा ना। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, तो 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा ये देख लेते हैं। तो 3 थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2 से प्लस 3 पाई बाई 2 तक। मतलब यहीं तक में इसी रेंज में ग्राफ इसका देखना है। तो tan इनवर्स tan x का जो ग्राफ होता है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ वो कैसे ग्राफ होता है? इस तरीके से ग्राफ होता है ना tan इनवर्स tan x का ग्राफ। यहाँ पे होता है पाई बाई 2, यहाँ होता है माइनस पाई बाई 2, यहाँ होता है 3 पाई बाई 2 और यहाँ होता है माइनस 3 पाई बाई 2। अब देखो ये जो इंटरवल है इसमें क्या होता है y इक्वल टू एक्स, इसमें होता है x माइनस पाई, इसमें होता है x प्लस पाई। ठीक है, तो यही तीनों रेंज में लिखते हैं इसको। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा का 3 थीटा ही होगा। कब? जब 3 थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक y इक्वल टू एक्स होगा। तो 3 थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा। अब ये लिखते हैं x प्लस पाई, x मतलब 3 थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 3 थीटा प्लस पाई। ये होगा कब होगा? जब 3 थीटा का वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक, और यहाँ पे 3 थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक अगर लेंगे तो x माइनस पाई, x मतलब 3 थीटा माइनस पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थीटा के टर्म में है, इसको x के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, और ये चीज़ वही लिख देते हैं 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर दिस इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा मतलब tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x प्लस पाई, ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x माइनस पाई। ये तीनों लिख दिया। अब ये थीटा के टर्म में है, इसको x के टर्म में इंटरवल लिखते हैं, रेंज लिखते हैं कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं बीच वाला ये वाला कि 3 थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, और थीटा मतलब tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 3 tan इनवर्स x का जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा। तो tan इनवर्स x का जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 तक होगा। तो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 तक अगर tan इनवर्स x का वैल्यू है तो x का वैल्यू क्या होगा? माइनस 1 बाई रूट 3 से 1 बाई रूट 3 तक। तो ये जो बीच वाला इंटरवल है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यहाँ लिख देंगे कि x का वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 3 से 1 बाई रूट 3 तक होगा। ठीक है, अब देखो जो 3 थीटा है वो पाई बाई 2 से ग्रेटर है। जब 3 थीटा यहाँ पाई बाई 2 से ग्रेटर है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा वैल्यू पाई बाई 6 से ग्रेटर होगा। अब थीटा मतलब tan इनवर्स x, तो जब tan इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 6 से ग्रेटर होगा तो x का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा 1 बाई रूट 3 से, और जो फर्स्ट वाला यहाँ x का वैल्यू लेस देन हो जाएगा 1 बाई रूट 3 से। ये इंटरवल आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको लिख लो आप अच्छे से। तो देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो x का जो वैल्यू है वो 1 बाई रूट 3 से लेस है, 1 माइनस 1 बाई रूट 3 से 1 बाई रूट 3 तक, और 1 रूट 3 से ग्रेटर, मतलब पूरा रियल नंबर डिफाइन है। बस यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे ये देखो इसका ग्राफ बनाते हैं तो पूरा रियल नंबर में ये फंक्शन डिफाइन है। तो ये हो जाएगा
अच्छा -1/√3 -1/√3 यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। और अगर हम 1/√3 रखते हैं, 1/√3 अगर हम रखते हैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स 1/√3 वो कितना होता है π/6, और 3 × π/6 π/2 होगा, मतलब π/2 माइनस π/2 बनेगा। तो ऊपर यहाँ बना देते हैं π/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस π/2, और ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कौन सा पॉइंट कहाँ पे कैसे जा रहा है। तो x का वैल्यू अगर -1/√3 से 1/√3 तक है, तो -1/√3 पे बनेगा -π/2, और 1/√3 बनेगा π/2, मतलब -π/2 से π/2, और tan इनवर्स x वाला ग्राफ जैसा। ठीक है, तो tan इनवर्स x वाला ग्राफ जैसा ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ग्राफ ऐसे हो जाएगा। और जब यहाँ पे ओपन इंटरवल ले रहे हैं, ओपन इंटरवल, तो जब यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा तो जो फंक्शन है 1/√3 पर डिफाइन नहीं होगा, और -1/√3 पर डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे होल, यहाँ पे भी होल होगा। ठीक है, अब देखो जब x का वैल्यू 1/√3 से ग्रेटर है, x का वैल्यू 1/√3 से ग्रेटर है, तो इसमें आ जाएगा, इसमें 1/√3 रखते हैं, तो tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा π/6, और 3 × π/6 π/2 माइनस π/2, तो -π/2 से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे होल से स्टार्ट होगा। अब अगर x का वैल्यू हम रखते हैं इन्फिनिटी, x का वैल्यू 1/√3 से ग्रेटर रखते हैं इन्फिनिटी, पता चल जाएगा क्या होगा। इन्फिनिटी अगर रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा π/2, और 3π/2 माइनस π, 3π/2 माइनस π कितना होगा π/2, तो π/2 पर ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे π/2 पर इन्फिनिटी को चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर x का वैल्यू अच्छा यहाँ पे -1/√3 होगा ना, -1/√3 अगर रखते हैं, तो -1/√3 रखेंगे तो tan इनवर्स -1/√3 माइनस π/6, और 3 × -π/6 माइनस π/2 प्लस π/2, तो -1/√3 π/2 होगा, और π/2 होगा तो उसके बाद अगर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस π/2 होगा, तो ये ग्राफ ऐसे इधर चला जाएगा, इधर ऐसे मतलब -π/2 पर इन्फिनिटी होगा, और ये जो ग्राफ है ये π/2 पर इन्फिनिटी चला जाएगा ऐसे। आ रहा समझ में? तो ये हो गया ग्राफ किसका, tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x² का। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है कि जेईई एडवांस में इस पे क्वेश्चन वगैरह आता है कि आपको दे देगा कि x का वैल्यू 1/√3 से ग्रेटर है, तब ये क्या होगा, तो आपको याद रहेगा तब ना। आप अगर याद नहीं है तो आप ड्राइव कर लो, और अच्छे समझ में आ गया तो आप कहीं भी ड्राइव कर सकते हो। इसको प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी ये सारा चीज दिमाग में सेट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट देखो, फिफ्थ में है y = sin इनवर्स 3x - 4x³। ठीक है सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ 3x - 4x³ tan थीटा का, या ट्रिग्नोमेट्री में कोई फार्मूला होता है क्या ऐसा, 3x - 4x³ होता है ना, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। यहाँ साइन है तो साइन के टर्म में ही देखना है, तो 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, ये इक्वल टू होता है sin 3 थीटा। तो यही यहाँ पे यूज करेंगे। उसके लिए x को क्या मानना पड़ेगा, x को मानना पड़ेगा sin थीटा। तो जब x इक्वल टू sin थीटा हो गया तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होता है, इक्वल ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो जब sin इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक है, तो थीटा का वैल्यू भी तो हो जाएगा -π/2 से π/2 तक, क्लोज ब्रैकेट होगा दोनों साइड। अब देखो यहाँ पे रखते हैं, तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, और sin इनवर्स ये क्या होता है, ये होता है sin 3 थीटा। ठीक है ऐसा। अब देखो sin 3 थीटा है, तो sin इनवर्स sin x का जो ग्राफ होगा उसी से इसको डिराइव करेंगे। तो यहाँ तो थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक है, तो 3 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो 3 थीटा का जो वैल्यू होगा वो -3π/2 से +3π/2 तक होगा, दोनों में क्लोज ब्रैकेट। अब sin इनवर्स साइंस का ग्राफ बनाते हैं, तब इसका डिराइव करना आसान हो जाएगा। तो sin इनवर्स sin x का ग्राफ ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे होगा -π/2, यहाँ पे हो जाएगा π/2, ये होगा 3π/2, और ये होगा -3π/2। ये जो ग्राफ है ये y = x हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ जो होगा वो y = -x + π होगा, ये ग्राफ जो हो जाएगा y = -x - π होगा। ठीक है, तो sin इनवर्स sin 3 थीटा है, sin इनवर्स sin 3 थीटा का क्या होगा 3 थीटा, कब
जब 3 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होगा। ठीक है, अब इसके पहले इधर वाला मतलब 3 थीटा का जो वैल्यू है वो -3π/2 से -π/2 तक कब होगा, जब -x - π मतलब -3 थीटा -π होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये वाला -x + π, तो -x + π मतलब -3 थीटा + π होगा। कब ऐसा होगा, जब 3 थीटा का वैल्यू π/2 से लेकर 3π/2 तक होगा। अब ये तो थीटा में हो गया, इसको x में एक्सप्रेस करते हैं, तो x में एक्सप्रेस करने के लिए साइन इनवर्स 3x - 4x³ दिस इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा मतलब साइन इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, ऊपर में क्या होगा -3 साइन इनवर्स x - π होगा ना, ये कितना होगा -3 साइन इनवर्स x + पाई हो जाएगा। अब ये जो थीटा में इंटरवल है उसको x में बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो 3 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2, तो थीटा का वैल्यू -π/6 से π/6, थीटा मतलब साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/6 से π/6, तो x का वैल्यू क्या होगा -1/2 से 1/2 होगा ना, x का जो वैल्यू होगा वो -1/2 से 1/2 तक होगा। और ये -π/2 से लेस है तो यहाँ लिख दो x इज लेस देन -1/2, ये π/2 से ग्रेटर है तो यहाँ लिख दो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये हो गया, तो ये जो ग्राफ हो गया, अच्छा ये जो चीज हो गया ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए देखना पड़ेगा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। अच्छा ये जो चीज है x का वैल्यू 1/2 से ग्रेटर कहाँ तक है, जब थर्ड ला देखते हैं कि थीटा का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू π/2 होगा। हाँ, तो 1/2 से लेकर 1 तक होगा, ये -1 से लेकर -1/2 तक होगा। ठीक है, ये हो गया। अब -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक ही ग्राफ बनाना है। तो इसका देखो ग्राफ देखते हैं, इसका जो ग्राफ हो जाएगा ये हो गया x, ये हो गया y, -1/2 है, यहाँ 1/2 है तो यहाँ लिखना पड़ेगा -1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2। 1/2 पे कितना होगा, जब 1/2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 π/6, 3 × π/6 π/2, तो मतलब -π/2 से π/2 हो जाएगा। तो यहाँ बनाते हैं, ये हो गया π/2 और ये हो गया -π/2, और 1/2 पे π/2 होगा, -1/2 -π/2 होगा, और साइन इनवर्स का जैसे ग्राफ बनता है वैसे बनेगा। तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ बनता है वो होता है इस तरीके से ना, इस तरीके से। तो ये जो साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया -1/2 से 1/2। अब 1/2 से लेकर 1 तक जाएंगे, 1/2 से लेकर 1 तक जाएंगे तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा 1, तो ये हो गया 1 और यहाँ बना देंगे -1। ठीक है, तो 1 पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, -1 पर भी एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना होगा π/2, तो -3π/2 + π -π/2, तो 1 पे जो होगा -π/2 होगा, ये वाला पॉइंट 1 पे, ये वाला पॉइंट। तो ये जो ग्राफ है यहाँ से सीधे ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा 1 पे -π/2, और अगर -1 रखेंगे तो -3π/2 π/2 हो जाएगा, तो -1 पे π/2 होगा, तो ये जो ग्राफ है -π/2 पे π/2 हो जाएगा, तो ये ग्राफ उठ के यहाँ से ऐसे चला जाएगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि -1 में π/2 होगा। तो ये जो ग्राफ बन गया, यही ग्राफ बन गया साइन इनवर्स 3x - 4x³ का। इस तरीके से अब हम लोग आगे देखेंगे 6 नंबर में कॉस इनवर्स वाला। तो ये जो ग्राफ, ये जो हम डेरिवेशन करवा रहे हैं और ग्राफ ड्रॉ करवा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से ना, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, लिख लो इसको, फिर अब देखते हैं 6 नंबर। तो अब देखो 6 नंबर में है, 6 नंबर में y = cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो ये जो 4x³ - 3x है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फार्मूला होता है, ये होता है 4 cos³ θ - 3 cos θ दिस इक्वल टू होता है cos 3 θ। ठीक है, तो इसके लिए x को मानेंगे cos θ, तो यहाँ से θ इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से पाई होता है, तो θ का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक हो गया। तो अब यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos³ θ - 3 cos θ।
तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा इतना होगा। अब ये जो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा है ये कॉस इनवर्स कॉस x का जो ग्राफ बनाएंगे उससे आएगा। तो हम 3 थीटा का रेंज देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक होगा। जब थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई तक है तो 3 थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 से लेकर 3 पाई तक, 0 से लेकर 3 पाई तक, मतलब 0 से 3 पाई तक में ग्राफ देखना है। तो 0 से 3 पाई तक में ग्राफ बनाते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ बनाना है, कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ, ये ग्राफ होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 0 से ये 0 हो गया, ये कितना हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई और ये हो गया 3 पाई। 0 से पाई तक में y इक्वल टू एक्स, 0 से 2 पाई तक में क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, ठीक है। ऐसा ये ग्राफ हो गया, उसी हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा का यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा। कब ऐसा होगा जब y इक्वल टू एक्स है ना, जब 3 थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होगा। अब माइनस एक्स प्लस 2 पाई मतलब माइनस 3 थीटा प्लस 2 पाई होगा। कब ऐसा होगा जब 3 थीटा का वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई तक, तो पाई से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। ओके, अब देखो ये हो जाएगा क्या x माइनस 2 पाई मतलब 3 थीटा माइनस 2 पाई होगा। कब ऐसा होगा जब 3 थीटा का जो वैल्यू है वो 2 पाई से लेकर 3 पाई तक हो जाएगा। ये 3 थीटा के टर्म में हो गया। अब इसको x के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स ये 4x क्यूब माइनस 3x दिस इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा, थीटा मतलब कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x। कब ऐसा होगा जब 3 थीटा को 0 से पाई, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 कॉस इनवर्स x प्लस 2 पाई, ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x माइनस 2 पाई, ये होगा। अब देखो इंटरवल लिखते हैं, तो जब हम लेंगे 3 थीटा के वैल्यू 0 से लेकर पाई तक और थीटा मतलब कॉस इनवर्स x है, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3 कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई तक होगा। तो कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई बाई 3 तक, और कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो x का जो वैल्यू है वो इधर ऐसे आ जाएगा पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मतलब 1/2, कॉस 0 मतलब 1, मतलब x का वैल्यू 1/2 से 1 तक, यहाँ लिखते हैं x का वैल्यू 1/2 से लेकर 1 तक होगा तब 3 कॉस इनवर्स x होगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 पाई से 3 पाई है 3 थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू 2 पाई बाई 3 से पाई बाई 3, थीटा मतलब कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स यहाँ लिख देते हैं कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2 पाई बाई 3 से पाई बाई 3। तो x का जो वैल्यू है अब साइन चेंज हो जाएगा ऐसे 1/2 से, अच्छा साइन ये देखो बनाते हैं 3 जब डिवाइड करेंगे इधर तो 2 पाई से ग्रेटर है ना, तो 2 पाई बाई 3 ऐसे हो जाएगा, ये पाई बाई 3 ऐसे हो जाएगा। अब जब x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस 1/2 से 1/2 तक हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या x का वैल्यू जो होगा वो होगा इसमें x का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस 1/2 से 1/2 तक, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला में हो जाएगा x का जो वैल्यू है वो माइनस 1 से लेकर माइनस 1/2 तक, ऐसे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये थोड़ा मिटा देते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो x का जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, x का जो वैल्यू है -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए ना, -1 से 1 तक में ही ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया यहाँ पे y एक्सिस। अच्छा -1/2 है तो -1/2 लिख दिए, यहाँ पे 1/2 लिख दिए, यहाँ पे 1 भी, यहाँ पे -1, ठीक। अब -1 से 1/2 से 1/2 तक पहले देख लेते हैं। अगर हम 1/2 रखेंगे 1/2 तो cos इनवर्स 1/2 कितना होता है पाई बाई 3, और -3 इंटू पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस 2 पाई, पाई हो जाएगा तो 1/2 पे पाई होगा और -1/2 पे कितना होगा। अगर हम -1/2 रखते हैं तो cos इनवर्स -1/2 2 पाई बाई 3, तो -2 पाई प्लस 2 पाई 0 हो जाएगा, ठीक है। -1/2 पे 0 होगा और 1/2 पे पाई होगा, तो 0 से पाई के बीच में बनेगा। तो ये जो ग्राफ है इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं पाई, यहाँ पाई हो गया। तो 0 से पाई तक में ही इसका ग्राफ बनेगा। तो -1/2 पे 0 और
-1/2 पे 0 और ये किसका है, cos इनवर्स x का ग्राफ है ना। तो यहाँ से -1/2 0 है, 1/2 पे पाई है, 1/2 पाई -1/0, तो ये जो cos इनवर्स का ग्राफ है वो हो जाएगा ऐसे। तो ये ग्राफ बन गया किसका, ये -1/2 से 1/2 तक। अब अगर x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 पे कितना हो जाएगा 3, cos इनवर्स 1 का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 पे 0 हो जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे आके 0 आ जाएगा। अब -1 देखो, -1 में कितना हो, cos इनवर्स -1 पाई और 3 पाई -2 पाई, पाई हो जाएगा। तो -1 पे ये पाई पे आके अटकेगा, पाई पे आके अटके मतलब ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो देखो ये जो ग्राफ बन गया, यही ग्राफ बन गया cos इनवर्स 4x³ - 3x का। तो ये सब चीज, ये जो 6 चीज अभी बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्रेशन के साथ ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया ये इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, इसमें सिंप्लीफाइड जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका 6 का अच्छे से डिराइव कर लिए, 6 का ग्राफ देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना। और इसके पहले के जो 5 लेक्चर्स है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख लो अगर आप नहीं देखे हो तो। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आप अभी चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो सारे वीडियोज के तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आप देख सकते हो जब भी वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। चलो बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।